अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को लेवल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। हम इन लेवल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारा लेवल है सबएटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसी लेवल को हम बायो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तमाम जो बाकी मैटर्स होते हैं उन्हीं की तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज हैं वो भी डिफरेंट बायो एलिमेंट्स से कंपोज है। टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो 92 है। इन 92 में से जो 16 एलिमेंट्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं लिविंग बीइंग्स की बॉडी मास बनाने में, और उनका लिविंग मैटर जो कि क्या है, प्रोटोप्लाज्म। चूंकि ये लिविंग मैटर बनाते हैं लिविंग बीइंग्स का, ऑर्गेनिजम्स का, इसीलिए इनको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इन बायो एलिमेंट्स में से जो 6 बायो एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स दे मेक 99% of body mass। इनके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इनमें से ऑक्सीजन जो है 65% मेक करता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस ओनली 1%। अगर आप इन सब को काउंट करो तो ये टोटल बनता है 99%। जो अदर एलिमेंट्स हैं जो कि 10 है, यानी 6 जो मेक कर रहे हैं 99% मेक कर रहे हैं और 1% मेक करते हैं 10 एलिमेंट्स। उनके नेम्स आप लोग देखिए, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स जो है ये 1% मेक करते हैं, यानी ये टोटल परसेंटेज है जो 16 एलिमेंट्स which make 100% of the body mass। नेक्स्ट हमारा लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट बायो एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वे में कंबाइन होते हैं और बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे वो कंबाइन हो सकते हैं आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू या कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, और भी टाइप्स हैं बॉन्डिंग की, लेकिन मोस्टली ये दो बॉन्डिंग है ना वो इस्तेमाल होती है। अब बायो एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट वे में कंबाइन होके बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो इनकी 2 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड नंबर 2 मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स उसके नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका लेस मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में
अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एटसेट्रा। मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हाई होता है, उनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। और डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन होके मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। एग्जांपल में रखिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एटसेट्रा। अब ये मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स कोई भी हो, यानी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, असेंबल होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सेल की, जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स जो है, जैसे हम एग्जांपल में करें कि जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, असेंबल होके ये मेम्ब्रेन्स बनाते हैं सेल की और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का वो है ऑर्गेनेल लेवल। जैसे कि अब हमने मॉलिक्यूलर लेवल में देखा है कि बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? दे आर पार्ट्स ऑफ सेल। जैसे ये एक सिंपल सेल है, इसमें आप लोग देखिए कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो है यहाँ पे जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सी ऑर्गेनेल्स हैं जैसे, और हर ऑर्गेनेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और सेल के ओवरऑल फंक्शन को सपोर्ट देती है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यहाँ पे है राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इन ऑर्गेनेल्स के और भी बहुत सी ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन इनके फंक्शन हम देख लेते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया ये कंसर्न करती है स्पेसिफिकली इसके साथ सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, यानी इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेकेंड, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सेल। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है वो अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रही होती हैं और सेल के ओवरऑल फंक्शन को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट लेवल है सेल लेवल। सेल को कहा जाता है इट इज द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट है किसकी? स्ट्रक्चर की प्लस फंक्शन की, फंक्शन ऑफ लाइफ। लेकिन जो फर्स्ट लेवल है वो तो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल है। फिर सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि सेल जो है वो क्या कर सकता है एज ए यूनिट, ये लाइफ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है, लाइफ एक्टिविटीज प्लस ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी डेली की एक्टिविटीज और रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करते हैं सिंगल सेल पे,
जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करते हैं मोर देन 2 सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जाम्पल पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, और इसी तरह मल्टी सेलुलर में ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। टिश्यू जो है ऐसा ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि मोस्टली, हम यहाँ पे वर्ड जो यूज करेंगे वो मोस्टली है, मोस्टली सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी उनका मोस्टली सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, नॉट ऑलवेज, मोस्टली दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उनका और वो मिलके ग्रुप जो बना रहे हैं उस सेल्स, उसको, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, हर टिश्यू जो है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और ओवरऑल वो फंक्शन होता है उस टिश्यू का। एग्जाम्पल में मेसोफिल टिश्यूज, मेसोफिल टिश्यूज प्लांट्स में है, जो कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल करें एनिमल्स में, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कंसर्न करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेक्रेशंस। इस तरह और भी बहुत से टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यू है, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू होता है, या फिर ये जाइलम है, फ्लोएम है, बहुत से टाइप्स के टिश्यूज हैं जो अपने लेवल पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं और बाकी जो आपके लेवल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको कोई इशू हो इस लेक्चर में, कोई अपने क्वेश्चन करना हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज